मुझे तो ये पता है कि भैंसों का काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वर्दी का काम था कि आजम खान की भैंसों को ढूंढो, उनका दूध निकालो और ला के दे दो। अब भैया अगर शेर की परिभाषा यही है तो बात अलग है। और अभी वो बालक तुम्हारा बाप बन चुका है और वो जब बोलता है ना तो तुम्हारे बाप उठ जाते हैं और वो बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे 20 केंद्रीय मंत्री तुम्हारे केंद्रीय मंत्री और तुम्हारे मुख्यमंत्री सब रोड पर आ जाते हैं बोलने के लिए, और फिर जिसको आप बालक कहते हो ना, उस बाप को काउंटर करने के लिए तुम्हारे राष्ट्रीय नेता उतरते हैं। ये तुमको पता है, तुम्हारे अंदर जो डर है। देखिए, वारिस भाई को बड़ा अनुभव है, वो कई बार आसमान को देखकर थूक चुके हैं, उन्हें पता है थूक कहां गिरती है। मुझे याद आता है, और अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये वही वारिस पठान है जिनके मुंह से निकला था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। जनता ने बताया कितने हल्के हैं। इनके एक लीडर हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। अमीर जी कभी हैदराबाद जाएंगे तो बच के रहिएगा, वो कहते 5,000 रुपए का पान खिला दो तो शेर बन जाते हैं, लेकिन चूहा चूहा ही रहता है, चाहे जितने पान खा ले 5,000 के। और मैं केवल इतना कहूंगा, इनके नाम में आता है मुस्लिमीन। ये वो व्यक्ति हैं जिनके लीडर कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे। ना 1 में, ना 3 में, ना 13 में। इनसे क्या लड़ाई है, इनको हटाइए। अब मैं बीच में बात बोलिए, आपने सपा के प्रवक्ता की बात, बेरोजगारी जिंदाबाद। देखिए अमीर जी, क्यों नहीं बोलते या वहाँ की बात ना कर, ये बता काफी। अब सपा की बात करते हैं। अमीर जी आप याद करिए, क्या ऐसा नहीं था कि पंचर साइकिल पे खूनी पंजा बैठा था, आप याद करिए। यूपी के लड़के, हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। ये 2017 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सीटें तब भी आई थी 7, सपा की सीटें आई 50। इनका सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मायावती के साथ गठबंधन किया। मायावती ने कहा गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, फिर साथ आ गए। ये कहते थे मायावती से भ्रष्टाचारी कोई नहीं बढ़ा, फिर भी साथ आए। क्या हुआ, लेकिन ये शेर है, आई मायावती की 5 आई। भाई अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हम शेर है, शेरवानी में शेर आते हैं। अच्छा, मुझे तो ये पता है कि भैंसों का काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वर्दी का काम था कि आजम खान की भैंसों को ढूंढो, उनका दूध निकालो और ला के दे दो। अब भैया अगर शेर की परिभाषा यही है तो बात अलग है। और कलंक लगाया इन्होंने भारत की राजनीति को। इन्होंने सरकारी बंगला खाली करते वक्त 200 रुपए की टोटी चुरा ली। अब आप बताइए जनता क्या इनको करारा जवाब नहीं देगी? जो सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी नहीं छोड़ेंगे, वो जनता को कितना लूटेंगे आप बताइए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का घोटाला किसने किया? गायत्री प्रजापति माइनिंग घोटाला, और उसको मंत्री बना दिया। जी शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, शिवम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शिवम 5 सेकंड 10 सेकंड। तो बस 5 सेकंड में इतना ही कहना चाहता हूं। 200 रुपए की। गौरव जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आजकल टोटियां बहुत महंगी आ रही हैं और उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया था वो घर, तो हो सकता है बहुत महंगा कुछ लगा लिया। अब इसकी असली रिपोर्ट तो अनुराग भदौरिया ही बता सकते हैं, भाई वो करीबी हैं, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन अब उनको मौका दे दीजिए, आपने 5 सेकंड दी थी तो पूछ लीजिए। अनुराग भदौरिया, देखिए कमाल की बात है, 2022 में हम 23 में आ गए, 23 में बैठे हैं। जनता इंतजार कर रही है कि जनता के मुद्दों पे कब चर्चा करेंगे। जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, ये नहीं बात करना चाहते कि किस तरह का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया है, ये चर्चा नहीं करना चाहते। महंगाई यहाँ 6% से ऊपर चली गई है, बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है, ये चर्चा नहीं करना चाहते। डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, ये चर्चा नहीं करना चाहते कि रुपया पतला होता चला जा रहा है, ये चर्चा नहीं करना चाहते कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। क्यों नहीं चर्चा करना चाहते भाई? क्या दिक्कत है आपको इस पे चर्चा करने का? तो मस्करा करना है कि वो कौन क्या कपड़े पहन के आ रहा है, कौन जूते पहने, किसने चप्पल पहनी, किसने पूरे जूते पहने, पूरे चप्पल पहने, किसने शेरवानी पहनी, किसने सूट पहना, किसने कुर्ता पहना, किसने पाजामा पहना, किसने कौन सा रंग पहना। कमाल की बात है भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, कपड़ों पर चर्चा करना है, कौन से कपड़े पहन लिए, किसने क्या किया। देखिए, अमित शाह जी ने जब ये बात कही कि राहुल गांधी
जो वक्तव्य देते हैं, जो अपरिपक्वता वो दिखाते हैं, उसकी वजह से हर भारतीय का तो सर झुकता ही है, कांग्रेसियों का भी झुकता है। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। पहला, आप याद करिए, देश के प्रधानमंत्री को कहना चौकीदार चोर है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक 51 साल का अपरिपक्व बालक माफी मांगे और कहे आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला, तो ये तो शर्म की बात है ना। दूसरी बात, मैं इनका उत्तर सरदार देना पटेल चाहूंगा। की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, हाँ अभी अपनी बारी में, गुजरात में हमने देखा किस तरह से हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। आज तक गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां गया, कर्तव्य पथ पे गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि दी जब वहां पे उनकी मूर्ति लगी? नहीं। तीसरी बात, विदेशी भूमि पर जाकर और भारत के लिए कहना यहां नफरत है, यहां पे हर कोई मिट्टी का तेल लेके घूम रहा है। अमीर जी, मैं केवल इतना कहूंगा, भारत के हर नागरिक के दिल में बेपनाह मोहब्बत है। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की अपरिपक्वता को उजागर करती है, ये झूठ बोलते हैं, हम सत्य बताती है, और इसको ये पदक मान के सीने पे लगाते हैं, तो इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। राहुल गांधी तो वो छात्र हैं जो हमेशा परीक्षा में फेल होते हैं। कोई और नेता आप बताइए जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे भी बाहर हो, उनकी माता जी भी बेल पे बाहर हो, और जीजा जी भी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर हो। 50 चुनाव हरवा चुके हैं, फिर भी ये लोग जपते रहते हैं राहुल 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 राहुल। और एक बात सपा पे कह दूं, मैं अभी उत्तर दे दूं? एक बस 10-30 सेकंड मैं उत्तर बोले। देखिए, आपको बता दूं कि 2024 का चुनाव होगा ना, वो मोदी वर्सेस मुद्दा चुनाव होगा। कुछ अलायंस जो प्रीपोल अच्छा, होंगे, तो राहुल नहीं होगा, पोस्ट पोल होंगे। और गौरव भाटिया की बातों का मैं उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने 2-3 बार बालक कहा, अभी वो बालक तुम्हारा बाप बन चुका है, और वो जब बोलता है ना तो तुम्हारे बाप उठ जाते हैं और वो बोलते हैं, और तुम्हारा बाप बना है। तुम्हारे 20 केंद्रीय मंत्री तुम्हारे केंद्रीय मंत्री और तुम्हारे मुख्यमंत्री सब रोड पर आ जाते हैं बोलने के लिए, और फिर जिसको आप बालक कहते हो ना, उस बाप को काउंटर करने के लिए तुम्हारे राष्ट्रीय नेता उतरते हैं। ये तुमको पता है, तुम्हारे अंदर जो डर है